हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि हमारा हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हमारे जो सीट हमने आप लोगों को पीडीएफ में दी थी, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन बचे थे और हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे न बने हो। तो ये आज हम लोग उन्हीं को आगे डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस हमने जो क्वेश्चन कराए हुए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो वो आप लोगों ने उम्मीद कर लिया होगा बेटा, लेकिन सब लोग इतना ध्यान दीजिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स जरूर बनाते जाइएगा और साथ में थोड़ा से लाइक कमेंट और कर दिया कीजिए, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि कम से कम हाँ हमारे बच्चे कर भी रहे हैं। और जो कुछ आपसे अगर नहीं बन रहा, नहीं समझ में आ रहा, वो आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। अभी तक बच्चों का कोई कमेंट नहीं आता है और ना ही कुछ होता है, इसलिए थोड़ा से प्रयास करिएगा। इससे हम लोग भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम लोग सही काम कर रहे हैं। अगर कहीं थोड़ी बहुत कमियां आ रही हैं तो वो भी हम आपसे करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा मतलब केवल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचाई जाए और ये साधारण सा प्लेटफार्म में जो इसकी बात ले जाया जाए, और ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो लोग अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको भी ये मौका मिल जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग ये सब काम करते हैं। इसके बाद ये जो टॉपिक हमारा ये खत्म होने के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक का पूरा चैप्टर डाला जाएगा। तो आप लोग देखते जाइएगा और उसको नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा, एथिल एल्कोहल रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। बेटा ये प्रोसेस क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन का एक लेबोरेटरी मेथड होता है। एथिल एल्कोहल से भी बनाते हैं हम लोग और एसीटोन से भी बनाते हैं, तो इन दोनों से ही हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस बात करें, अगर देखो ये तो 3 स्टेप में भी होती है रिएक्शन और आपका एक स्टेप में भी कर सकते हो। अगर एक स्टेप से आप करना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे आपको लेना है CH3 CH2 OH लोगे, एरो के ऊपर CaO Cl2 लोगे, और यहीं पर आप ले सकते हो वाटर ले लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट में ये ले लीजिएगा, सेकेंड पॉइंट में H2O ले लीजिएगा। तो यहाँ पर CCl3 CHO बन जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों के रिएक्शन से CaOH का होल ट्वाइस निकलेगा, तो ये जाकर के सीधे कन्वर्ट कर देगा CSCl3। बाकी क्या निकल रहा है उससे लेना देना आपको नहीं। लेकिन अगर ये इसी को आप 3 स्टेप में करना चाहो, 3 स्टेप में देख लीजिएगा। सबसे पहला जो काम होता है, CaOCl2 को हम लोग वाटर से डिजोल्व कराते हैं, तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बनता है, क्लोरीन गैस निकल जाती है। और जब क्लोरीन गैस आएगी तो ये सीधे सीधे सेकेंड स्टेप में क्या करेगी, एथिल एल्कोहल से रिएक्ट करेगी। एथिल एल्कोहल से रिएक्ट करेगी तो ये जाकर के एसीटेल्डिहाइड बनाएगी। एसीटेल्डिहाइड थर्ड स्टेप में क्या होगा, एथिल एसीटेल्डिहाइड थर्ड स्टेप में फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्लोरल बना लेगा, CH3 CCl3 CHO बना लेगा। और बाकी साइड प्रोडक्ट हम नहीं लिख रहे हैं, वैसे लिखना चाहोगे तो आप HCl यहाँ भी निकलेगा, HCl यहाँ भी निकलेगा। इधर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 लगाना, ऊपर वाली बैलेंस होगी शायद नहीं, 2 आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ठीक। लास्ट स्टेप में ये फोर्थ स्टेप है, जो इसको हमने अगर पढ़ा तो C यहाँ से आया हुआ CCl3 CHO आया हुआ है, और इसकी रिएक्शन जो हमारे पास ये बना हुआ था लास्ट स्टेप में हमने यही किया हुआ है। CaOH का होल ट्वाइस लेंगे, लेने के बाद यहाँ पर CHCl3 बन जाएगा प्लस, और साथ में CH3 COO का होल ट्वाइस Ca बन जाएगा। ये प्रोसेस 4 स्टेप में भी हो सकता है और एक स्टेप में करना चाहो तो आप ऐसे करो। नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल इज हीटेड विद I2NaOH। आयोडोफॉर्म रिएक्शन बार बार आ रही है, जब भी ऐसे कोई प्रोसेस आ जाए समझ जाना कि वो कोई ना कोई नेम रिएक्शन है। तो C2H5OH लोगे, I2 लोगे, NaOH लोगे, तो यहाँ पर सीधे सीधे CHI3 बनेगा और यहाँ पर आपका बनेगा
HCOO Na बनेगा और साथ में H2O बनेगा NaI। इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 5 लगाना पड़ेगा। ये आपका बैलेंस होगी और H2O के आगे भी 5 लगाना पड़ेगा। फिर क्या क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद फिनॉल और KOH, तो ये आपका राइमर टीमन रिएक्शन है। राइमर टीमन रिएक्शन है, सीधी सीधी बात है, OH ले लिया, NaOH ले लोगे और यहाँ पर आपका CHCl3 ले लिया, तो आपका सैलिसिलएल्डिहाइड ये आपका बना देगा CHO प्लस, ये भी आ जाएगा आर्थो एंड पैरासिलएल्डिहाइड बनाया जाता है। इसके बाद क्लोरोफॉर्म एक्सपोज सनलाइट, क्लोरोफॉर्म CHCl3 सनलाइट की प्रेजेंस में एक बहुत पॉइजनस गैस देता है, COCl2 देता है और साथ में यहाँ पर HCl निकल जाता है। बैलेंस करना होता है तो यहाँ पर आपको 1/2 कर दिया या फिर 2 लगा करके बैलेंस कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में एयर से जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा तो एक पॉइजनस गैस फास्जीन बनाएगा। अब ये फास्जीन गैस बन जाती है, लेकिन हम लोग इससे और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर क्लोरोफॉर्म से ये डायरेक्ट फास्जीन बना लेता है तो इसको हम लैब में कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कलर्ड बोतल में इसको फुल भर करके एक बंद कमरे में रखना होता है, सनलाइट जहाँ पर ना पहुँच पा रही हो वहाँ पर रखना होता, तो ये फास्जीन गैस नहीं बनती है। साथ में थोड़ा से 1% ड्रॉप जो है एथिल एल्कोहल की वहाँ पर थोड़ा से डाल दिया जाता है। फिर क्या, क्लोरल हीटेड विद एक्वस KOH और एनिलीन, क्लोरल जो है अगर एनिलीन और इससे रिएक्ट करता है तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लोरल की बजाय यहाँ पर हम लोग लेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH और एनिलीन से जब रिएक्ट करता है, ये हो गया आपका NH2 प्लस KOH और यहाँ CHCl3। सीधी सी बात है, ये कार्बल एमीन रिएक्शन है, तो यहाँ NC लग जाएगा, यहाँ 3 KCl निकल जाएगा और यहाँ पर 3 H2O भी निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और यहाँ पर 3 आपको लगाना पड़ेगा। ये कार्बल एमीन रिएक्शन है, इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आयोडोबेंजीन इज हीटेड विद Cu, ये भी एक नेम रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या होता है कि दो आपने आयोडोबेंजीन ले लिया, Cu ले लिया और एक आयोडोबेंजीन हमने यहाँ पर ले लिया, ये ले लिया, तो यहाँ से आपका 2CuI निकल जाता है, 2CuI निकल जाएगा और यहाँ पर आपका क्या होगा कि बाइफेनल बन जाएगा। दो बेंजीन आपस में जाकर कैसे टकरा जाएंगी, बाइफेनल बन जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से रिएक्ट करता है एल्कली के प्रेजेंस में, क्लोरीटोन बनाएगा, ये आपका एसीटोन हो गया, CHCl3 बनाएगा, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 हो गया, ऊपर जाके OH आ जाएगा, यहाँ पर आपका CCl3 आ जाएगा, ये आपका क्लोरीटोन कहलाता है। तो ये सारे आपके जो प्रोसेस जो आपके सीट में बचे हुए थे वो भी कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सीट में जो क्वेश्चन वो तो सॉल्व ही, तो आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिल्कुल स्टार्टिंग से आज से ही डल जाएगा वीडियो उसका, तो आज से ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग डालना शुरू कर दें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कई सारे पार्ट बनाकर डालेंगे, जरूरी नहीं एक ही पार्ट में सब चीज़ नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि हम वीडियो अपलोड नहीं होता है इतना सारा हो जाएगा, लेकिन हम लोग कई पार्ट में उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चीज़ें मिल रही हैं अच्छी लग रही हैं। आप लोग कमेंट और लाइक करके हमें बताइएगा जरूर, जिससे हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो और अच्छे से करने का काम करें।